ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम को जानने का कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए प्रस्तुत करते हैं अगला अंक। कुछ दिनों बाद एक ठंडी शाम को कर्णप्रयाग पहुंचा। अगर आप इस अंक को सुनेंगे तो हो सकता है आपके समझ में न आए, तो इसलिए आपको पिछले जो है अंक सुनने पड़ेंगे। श्री एम जो है वो हिमालय की यात्रा पर हैं, बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं। उन्हें लगता है कि उनके गुरु ऊपर हिमालय पर कहीं हैं और इसलिए वो धीरे धीरे वशिष्ठ गुफा और फिर और ऊपर होते हुए चलते जा रहे हैं। तो उससे आगे की कथा है। कुछ दिनों बाद एक ठंडी शाम को मैं कर्णप्रयाग पहुंचा। उस छोटे कस्बे के बाहर नदी के किनारे मैंने एक शिव मंदिर देखा। इसमें से एक ब्राह्मण पुजारी बाहर निकला। मैंने उनसे रात को रहने के लिए कोई उचित जगह बताने को कहा। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में रुक जाने की सलाह दी। यात्रियों के लिए वहां एक अच्छा कमरा था। इसमें उस दिन कोई नहीं था। समस्या केवल यह थी कि भोजन के रूप में मुझे 2 केले और कुछ गुड़ से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था। उन्होंने कहा वे अब कस्बे में अपने घर जा रहे थे और बोले कि सुबह खाना ले आएंगे। मैं पहले ही थका मांदा था, अतः राजी हो गया। वह ब्राह्मण चला गया। मैंने लालटेन जलाई और लकड़ी के तख्ते पर बिछी चटाई पर बैठ गया। जैसे ही मैंने केला खाना शुरू किया, बाहर से आवाज आई, राम राम महाराज। दरवाजे के बाहर नाटे कद का एक गहरे रंग का आदमी खड़ा था। वह एक लंबा कुर्ता और पजामा पहने हुए था और उसके सिर पर सफ़ेद गांधी टोपी थी। उसने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज। उसने दबी हुई मुलायम आवाज में कहा, मैं राम प्रसाद हूँ, मोची। इसी कस्बे में रहता हूँ। कल रात मेरी पत्नी को सपना आया कि कोई महात्मा हमारे घर आकर भोजन करेंगे। मैं अछूत हूँ। आप जानते हैं यह ब्राह्मणों का मंदिर है। मुझे यहाँ आने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ आते और ब्राह्मण को यहाँ से जाते देखा, तो मैं हिम्मत बांधकर चला आया। कृपया नाराज होकर मुझे कोई श्राप न दें। क्या मैं आपके लिए खाना ला सकता हूँ? मेरी पत्नी ने लूची, दाल और हलवा बनाकर रखे हैं और सपने वाले महात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। आपने अपने घर ले जाने से तो उचित है कि मैं आपको खाना यहीं पर लाकर दे दूं। वह रोने की कगार पर था। मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तुम्हारी पत्नी ही मुझे खाना परोसेगी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मुझे बाकी गांव से दूर बसी हुई हरिजन बस्ती में अपने घर ले गया। महाराज, कृपया यहाँ रुके। उसने अपने घर के बरामदे की तरफ इशारा करते हुए कहा और जल्दी से अंदर घुस गया। वह उत्साहित होकर जोर से अपनी पत्नी से बोला, लीलावती, महात्मा जी आ गए हैं। मेरे मना करने के बावजूद उन दोनों ने मिलकर मेरे पैर धोए और स्वादिष्ट लूची, दाल और घी में सनी हुई सब्जी परोसी। जब तक मैं आनंद के साथ खाना खाता रहा, वे दोनों खुशी के आंसू बहाते हुए वहीं खड़े रहे। राम प्रसाद बार बार सिर हिलाकर अपनी पत्नी से कहता रहा, लीलावती, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच में हो रहा है। तुम्हारा सपना सच हो गया। हम बड़े भाग्यशाली हैं। अब तुम्हारे अवश्य बच्चा होगा। महाराज, आशीर्वाद दें कि हमारे बच्चा हो जाए। गर्म और मीठा हलवा खाने के बाद मैं मंदिर वापस चला आया। राम प्रसाद टॉर्च लेकर मेरे साथ आया। शांत रहने के बाद कुछ देर ध्यान में बैठा और फिर मैं सो गया। तड़के सुबह ही मैं ब्राह्मण की चीख पुकार सुनकर जागा। वह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। तुम कैसे विचित्र साधु हो, वह चिल्लाया। ऐस पर्स के घर में भोजन करते हो? तुमने सुबह का इंतजार करते नहीं बना? कैसे ब्रह्मचारी हो? एक मोची के घर में बैठते हो, नीची जाति के हाथ का बना हुआ खाना खाते हो। तुमने अपने को तो दूषित किया ही, मंदिर को भी दूषित कर दिया। इससे पहले कि मैं किसी को बुलाकर तुम्हें पिटवा कर बाहर फेंकूं, यहाँ से निकल जाओ। जाकर
पवित्र नदी में डुबकी लगाकर अपने को शुद्ध करो। अब यह कमरा मुझे पवित्र जल से धोना पड़ेगा। चलो भागो यहाँ से। बिना कुछ कहे मैंने अपना सामान समेटा और वह जगह छोड़ दी। उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं था। मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा। एक मनुष्य दूसरे को स्पर्श कैसे कह सकता है? क्या यही महान योगियों की पवित्र निवास स्थली है? संशयों ने मुझे फिर आ घेरा, लेकिन मैं पूरा रास्ता तय कर खुद उत्तर पाना चाहता था। क्या मुझे कोई महान योगी मिलेंगे जो मुझे अज्ञान के इस अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश दिखलाएंगे? बद्रीनाथ से पहले अंतिम महत्वपूर्ण स्थल धार्मिक स्थल था जोशीमठ। एक शाम को 4 बजे मैं जोशीमठ पहुंचा। ठंड काफी थी। पास ही ओली से हिमालय की बर्फ ढकी चोटियां दिखाई देती थी। मुझे बताया गया कि शंकर मठ में रहने की सुविधा केवल ब्राह्मण, ब्रह्मचारियों और सन्यासियों को ही उपलब्ध थी। मठ के पास ही एक धर्मशाला थी। मैंने वहां एक कमरा ले लिया। फिर जोशीमठ गया। मैंने शंकराचार्य की गुफा, स्फटिक का बड़ा लिंग तथा तथाकथित इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष देखा। वहां बहुत सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी रहते थे जो संस्कृत और वेदांत का अध्ययन करते थे। उन्हीं में से एक विद्यार्थी एक दिन अगला शंकराचार्य बनेगा। दंडी कहलाने वाले ब्राह्मण सन्यासी दंड, छड़ी जैसी लकड़ी लेकर घूमा करते थे। जब मैं जाति प्रथा जैसी कुप्रथाओं और इंसानों की विकृति सोच के बारे में विचार कर रहा था, तब एक लंबा, आडंबरहीन, घुटे हुए सिर वाला सन्यासी मेरी तरफ आया और बोला, कहाँ जा रहे हो? बद्रीनाथ। कहाँ रुके हो? धर्मशाला में। मुझे बताया गया था कि सिर्फ ब्राह्मण ही यहाँ रुक सकते हैं। तुम जन्म से ब्राह्मण न होते हुए भी बिल्कुल एक ब्राह्मण जैसे दिखते हो। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तुम्हें इन सब बातों पर बड़ा संदेह होता होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ यह सब बकवास है। मैं स्वयं एक दंडी स्वामी था, एक ब्राह्मण सन्यासी, लेकिन मैंने अपनी दंडी गंगा नदी में फेंक दी और अब स्वतंत्र हूँ। जब मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ रुकने दिया जाता है, क्योंकि महंत जी मुझे तब से जानते हैं जब मैं दंडी स्वामी था। यह मठ 10 नामी संप्रदाय का ही है। 10 नामी संप्रदाय के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य एक बार नदी में नहाकर वापस आ रहे थे कि उनसे रास्ते में जनजाति का एक शिकारी आ गया। उसके साथ कुछ आवारा कुत्ते थे। मेरे रास्ते से हटो, मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अरे नीच जाति के अस्पृश्य! शंकराचार्य चिल्लाए। कहानी यह है कि वास्तव में स्वयं महान योगी शिव ही वह शिकारी थे। सहसा वे अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने शंकराचार्य को जाति के आधार पर मनुष्यों में कभी भेदभाव न करने की चेतावनी दी। सभी ने वही आत्मा, सभी में वही परमात्मा का निवास होता है, वृद्ध सन्यासी ने कहा। और इस तरह के स्थलों पर जो होता है उसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं इस वृत्त तंत्र व्यवस्था को बदलने में असमर्थ हूँ। मैंने वेदांत के बारे में चर्चा करते हुए उनके साथ कुछ और समय बिताया और फिर खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह मैं फिर सड़क पर था। मुझे पीपल कोठी, गोविंद घाट और पांडकेश्वर होकर बद्रीनाथ जाने में 4 दिन लगे। रास्ते में बताने लायक कुछ नहीं घटा, परंतु मेरा मन परेशान और अशांत था। यात्रा की कठिनाइयां भी अब शरीर पर अपना असर दिखाने लगी थी। मैं थक गया था। हरिओम। बाकी अगले अंक में।